क्या आपको पता है बोधगया के महाबोधि महाविहार को किसने बनाया था? सिद्धार्थ गौतम को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्थ बोधि की प्राप्ति हुई और तभी से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और धर्म का प्रचार करने लगे। बुद्ध के समय काल में वह स्थान बुद्ध अनुयायियों के लिए धर्म स्थल बन गया था। सम्राट अशोक के 8वें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सम्राट अशोक की संबोधि बोधगया की यात्रा का जिक्र मिलता है। बोधगया को अशोक काल में संबोधि स्थल कहा जाता था। बौद्ध धर्म में बोधगया एक बहुत ही खास जगह रखता है। महाबोधि महाविहार परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। इसलिए वह वृक्ष जहां सिद्धार्थ गौतम बैठते थे, ध्यान करते थे, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। उस स्थान पर बने विहार को महाबोधि महाविहार कहते हैं। महाबोधि विहार बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विहार में प्रसिद्ध बोधि वृक्ष और वज्रासन शामिल है, जहां बुद्ध ने ध्यान लगाया था और वहीं महाबोधि विहार बनवाया। मूल विहार सम्राट अशोक द्वारा निर्मित माना जाता था। सम्राट अशोक ने ध्यान आसन के सटीक स्थान को चिन्हित किया था। धर्म यात्रा के दौरान मठ विहार और बुद्ध सिंहासन बनवाया। बोधगया में पाए गए चीनी और बर्मी शिलालेख स्पष्ट रूप से बुद्धगया विहार को 84,000 विहारों या स्तूपों में से एक मानते हैं, जिनके बारे में उन अभिलेखों में कहा गया है कि इसे राजा धर्म अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्मस्थल के रूप में बोधगया का इतिहास भारत, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और बर्मा के पुरालेखों और साहित्यिक स्रोतों द्वारा 2200 से अधिक वर्षों से प्रलेखित है। बौद्ध भिक्षु और कवि अश्वघोष ने अपने बुद्ध चरित ग्रंथ में बोधगया को पृथ्वी की नाभि लिखा था। सम्राट धर्मा अशोक बोधगया के विहारों के शुरुआती निर्माता माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ विहारों मठ का निर्माण होता रहा है। संबोधि स्थल को पृथ्वी की नाभि माना जाता है। ये स्थल बुद्ध अनुयायियों के लिए विश्व प्रसिद्ध धर्म स्थल है। भारत पर बाहरी मुस्लिम तुर्क आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म कमजोर हुआ और बौद्ध भिक्षु नेपाल, तिब्बत, बर्मा में चले गए, जिससे बोधगया महाविहार शैव धर्म के हाथों में आ गया। बोधगया के इतिहास की यात्रा आज यही तक। धन्यवाद।